कि आपने बताया कि ना उदय में तो बहुत सारे आने वाले हैं, बट हाउ यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, राइट? नाउ देयर इज सम टाइम दैट यू आर डूइंग लॉट ऑफ एफर्ट्स, you want to change, you want to continuously, you're aware also, but why that changes doesn't happen? Why after knowing, after understanding also, why there is no change happening? हम्म, अच्छा क्वेश्चन किया आपने। आप कह रहे हो कि जब चीजें उदय में आ रही है और हम बोध पूर्वक उसको चेंज करने के लिए लगातार एफर्ट्स भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है कि चेंज नहीं हो पाता? आपने देखा होगा कि पानी में कोई लकीर खींचो, जल्दी मिट जाती है ना? खींची और मिट गई। लेकिन आपने पत्थर की शिला के ऊपर, पत्थर की चट्टान के ऊपर आपने कुछ लकीरें खींच दी है, आपने कुछ लिख दिया है। अब उसको आपको रब करना है, तो कैसा लगेगा? अब उसको रब करना मुश्किल हो जाएगा, है ना? क्योंकि वो पत्थर की शिला के ऊपर पहले तो उस पे आपने लकीरें खींचने में भी बड़ी मेहनत लगी होगी, बड़ा गहराई तक गए होंगे, डीप 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 गए, तब जाकर के पत्थर पे कुछ लकीरें आप खींच पाए। अब आप उन लकीरों को हटाना चाहो तब आसान बात नहीं होती है ना? तो ये देखना होगा कि आप जिस चीज को हटाने की एफर्ट कर रहे हो वो क्या है। कई बार चीजें दिखती बहुत आसान है, लेकिन बहुत गहराई तक, क्योंकि हमने समय की गहराई तक उसके प्रभाव पैदा कर दिए हैं। हमने जो प्रभाव पैदा किए हैं अपने ही पुराने संस्कारों और विकारों की वजह से, वो कहाँ कितनी गहराई तक गए हैं। उनकी गहराइयां अलग अलग होती है, और तब उन गहराइयों की वजह से हम आज अपने छोटे से प्रयासों से सोचते हैं कि ये हट जाएगा, तो पूरा नहीं हटता। तो हमें लगता है हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं रहा। नहीं, चेंज तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन चेंज जो हो रहा है उसकी डेंसिटी कम है। और जो पुराना इम्पैक्ट हमने डाल रखे हैं, हो सकता है उनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, उनमें इंटेंसिटी हमारी बहुत ज्यादा रही हो। तो ये सारा परिवर्तनों के बीच में क्या चीज काम करेगी? वो काम करती है हमारी पुरुषार्थ की तीव्रता, प्रबलता, जिसको हम बोलते हैं कि हमारे भावों में इंटेंसिटी कितनी है ना? अगर बहुत गहराई से पूरी तीव्रता के साथ आदमी प्रयास पुरुषार्थ करे, तो कुछ ही क्षण में वो सारी स्थितियों से मुक्त हो सकता है। स्थितियां फिर भी बाहर में जैसी रहेगी वैसी रहेगी, लेकिन वो मुक्त हो सकता है। वही प्रसन्नचंद्र राज ऋषि के बारे में महावीर बोल रहे हैं कि अभी ये जाला मर गया तो सातवीं नरक में जाने वाला है। यानी उसके भीतर में भावों में कितने भयंकर तूफान है कि वो सातवीं नरक में जा रहा है। लेकिन 48 मिनट भी पूरे नहीं होते इसके पहले उस व्यक्ति की भाव दशा इतनी बदल जाती है कि वो मुक्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम समय की गहराई में नरक, सातवीं नरक बोले तो क्या हुआ कि बहुत तीव्र गहराई की स्थिति में हम जा रहे हैं, लेकिन हम वहां से भी लौट के आ सकते हैं। क्या चाहिए? उतनी ही इंटेंसिटी हमारी मुक्त होने की होनी होती है। तो ये सारा डिपेंड किस पे कर रहा है? इंटेंसिटी पे, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि चेंज कर रहे, हो नहीं रहा। हो तो रहा ही है, ऐसा तो हो ही नहीं रहा कि नहीं हो रहा। हर गति परिवर्तन ला रही है। वो परिवर्तन किस दिशा में है ये बात अलग है, सम्यक है या मिथ्या है, लेकिन हर गति परिवर्तन ला रही है। और हमारे भीतर लगातार परिवर्तन हो रहा है। अगर हम अवेयरनेस के साथ है तो बदलाहट तो हो ही रही है। फिर भी लग रहा है कि नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारे भावों में अभी आ, एकीकृत पुरुषार्थ नहीं है, जिसको सूत्रों की भाषा में बोलते हैं ओघ मना। ओघ मना मतलब ये पूरी पूर्णता के साथ, पूरे ओघ होकर के, एकीकृत होकर के, एकजुट होकर के पुरुषार्थ नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं इसके ही मन में कोई शंकाएं बाकी रहेगी, कोई आकांक्षाएं बाकी रहेगी। कहीं कहीं इसी के मन में कोई न कोई माया मौजूद होगी। वो अपने ही मन को टटोले। अगर मन पूर्णता के साथ है तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अभी मन बिखरा बिखरा है, तो फिर वैसी जुदा जुदा स्थितियां पैदा होती चली जाएगी। और दिक्कत क्या है कि हम खुद ही पूर्णता से पूरी सच्चाई से नहीं प्रयास करते हैं ना। हमारे प्रयास भी आधे अधूरे होते हैं, इसीलिए हमें लगता है परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन पूरी सच्चाई के साथ प्रयास करें
तो चीजें बदल जाती है, पत्थर की शिलाएं भी टूट जाती है। बस ताकत पूरी लगानी होगी। और ताकत पूरी लगाने का मतलब क्या है उसको भी समझ ले हम। एक बार एक पिता अपने बेटे को बोलता है कि ये जो सामने बगीचे में बड़ा सी पत्थर पड़ा है, इसको जरा हटा दे, यहाँ की बजाय वहां लगा दे। अब वो बच्चा 8-10 साल का है, थोड़ा ताकत तो है उसमें, तो वो हटाने की कोशिश करता है लेकिन हटता नहीं है। पापा को कहता है, पापा क्या करूं? पापा बोलते पूरी ताकत से लगा, जोर लगा, देखो हट जाएगा। बच्चा कहता है पूरी ताकत से लगा दिया फिर भी नहीं हटा। पापा कहते हैं अभी भी पूरी ताकत नहीं लगाई, पूरी ताकत लगा देख तो हट जाएगा। बच्चा कहता है लेकिन नहीं हट रहा पापा, मैं पूरी जोर लगा रहा हूँ, पूरा जोर लगा रहा हूँ। पापा बोले पूरा जोर कहाँ लगाया? पागल, तू मुझे भी तो बुला सकता है। तू कह रहा है मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, क्या तेरी पूरी ताकत में तेरे पापा को तू नहीं बुला सकता? तू पापा को भी बुला ले, पापा भी मिल करके तेरे को तेरे को हेल्प करेंगे। और उसको ख्याल में आया कि पूरी ताकत का मतलब तो मैंने पापा को भी तो बुला सकता हूँ, क्योंकि पापा भी तो मेरी ताकत है। ऐसे हम भी तो पूरी ताकत लगा सकते हैं। हमारे साथ भी गुरु है, अरहंत सिद्ध परमात्मा है, आचार्य उपाध्याय साधु है। हमारे भीतर भी सदगुरु का आशीर्वाद है। पूरी ताकत से करे, ऐसा कभी नहीं होता कि पूर्ण समर्पण हो तो चीजें ना बदले। ऐसा कभी ना होता कि पूरा संकल्प हो तो चीजें ना बदले। फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं बदल रही है, तो एक बात ध्यान रखें कि धैर्य और श्रद्धा दो ऐसे साधक के सहयोगी तत्व है। गुरुजी बोलते थे, गहन धैर्य और पूर्ण ध्यान से समण चले सम पंथ, ध्येय धाम फहरा ध्वजा, पावे धम्मचक अंत। गहन धैर्य, धैर्य गहरा हो, पूर्ण ध्यान से ध्यान पूरा हो, समण चले सम पंथ, समता के पंथ पर, सम के पंथ पर, उत्कृष्ट पंथ पर, मुक्ति के मार्ग पर, ध्येय धाम फहरा ध्वजा, पावे धमचक अंत। वो ध्येय के धाम पर ध्वजा फहरा के धमचक का अंत पालेगा। लेकिन क्या चाहिए? गहन धैर्य और पूर्ण ध्यान। जय हो।